नमस्कार मेरे एनवीएस के प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर आपका अपने इस YouTube चैनल आरडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम अब तक वीडियो डालते रहे हैं आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, लेकिन आज हम एक ऐसा वीडियो डालने जा रहे हैं जो उन बच्चों के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहेगा जिनके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं रहता कि रिजल्ट का प्रोसेस क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं कि उन्होंने लगा कि हमारा कट ऑफ कम है तो हो सकता है हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, तो उन्होंने वीडियो वगैरह देखना भी बंद कर दिया और प्रोसेस की जानकारी भी रखना बंद कर दी। तो ऐसा मत कीजिएगा। प्रोसेस क्या चल रहा है, जब तक कि फाइनल ना हो जाए आप जुड़े रहिएगा। आपको सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला लिंक जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लेना है, क्योंकि जैसे ही आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, वो किस वेबसाइट पर मिलेगा तो वो हम आपको अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो बना देंगे तुरंत ही आंसर की का, और एक बना देंगे रिजल्ट का। और हर डिस्ट्रिक्ट का देख लेना, जो रिजल्ट आएगा, अभी प्रोसेस हम बताएंगे ना, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आएगा। तो आप इधर उधर भटकेंगे, किस साइट पर जाएंगे जिससे कि आप रिजल्ट देख सकें, तो आपको कहीं नहीं भटकना। आप सिर्फ करेंगे क्या, आपको छोटा सा काम करना है कि आप हमारे जो चैनल है उसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, हम तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे कि आंसर की आ गई है, रिजल्ट आप अपना चेक कर सकते हैं। तो रिजल्ट का प्रोसेस क्या है ये बताने के लिए आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, तो हम उपस्थित हो रहे हैं इस वीडियो के साथ कि आपके जो रिजल्ट का प्रोसेस जो 2019-2020 का चल रहा है वो क्या होगा। ठीक है, 2019-20 का रिजल्ट का प्रोसेस क्या है। नॉर्मली तरीके से रिजल्ट नहीं आता कि आपको अपना रोल नंबर डालना है और रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहला क्या होता है कि इसमें जो रिजल्ट आता है वो किस तरीके से आएगा, दोनों ही बात कर लेते हैं हम क्लास 6 और 9th की। यहाँ पे हमने क्लास 6 ले लिया, क्लास 9th, ठीक है, क्लास 6 और क्लास 9th ले लिया। अब हमें ये देखना है कि ये किस स्टेप में आते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दो, अगर बाई चांस भूल जाए। ये कक्षा 6 और कक्षा 9 की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट का प्रोसेस दोनों का सेम है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होता है, हम स्टेप बाई स्टेप बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट पर जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो एक पीडीएफ फॉर्म में जारी किया जाएगा। किसमें, पीडीएफ फॉर्म में रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को आप देख कैसे सकेंगे, उसमें पीडीएफ में। तो उस पीडीएफ में क्या क्या आएगा, सबसे पहले जो एसआर नंबर होता है, सीरियल नंबर से लगे होते हैं सारे के रिजल्ट में, सबके नाम। तो उसमें पहले दिया होगा नेम, जो भी किसी बच्चे का रिजल्ट देखना है पहले उसका नाम होगा, फिर उसका रोल नंबर होगा। ठीक है, और रोल नंबर के बाद उसके पिताजी का नाम होगा। ठीक है, इस तरीके से पीडीएफ आएगी, फादर का नेम होगा, उसका सेक्स होगा, सेक्स मतलब मेल है या फीमेल, वो चीजें उसमें लिखी होगी। उसके बाद उसकी कैटेगरी लिखी होगी, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो कैटेगरी लिखी होगी। उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट आपसे यहाँ किया गया था, एरिया। एरिया मतलब वो रूरल से है या अर्बन से है। ठीक है, या रूरल से है या अर्बन से है, ये भी लिखा होगा। उसके बाद लास्ट में एक और चीज होगी, उसकी क्या, डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से रिजल्ट प्रस्तुत होगा फर्स्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस जिले से डाला हुआ है, जिस डिस्ट्रिक्ट से डाला हुआ है, उस डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर चले जाइएगा, या फिर आप हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी होगी, उस लिंक को अगर आप ध्यान नहीं रहे तो आप इस पे भी जा सकते हैं, @navodaya.gov.in, इस वेबसाइट को लिख लेना। अगर कभी जरूरत पड़ जाए इसके बारे में जानकारी लेने की, तो इस वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो रिजल्ट के सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से आएगा। आप उसमें सर्च में जाके या तो आप नाम डाल के सर्च करेंगे तो सारे उस नाम के आ जाएंगे। अगर आप रोल नंबर डाल के सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि वो रोल नंबर एक ही होता है। अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन या आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप क्या करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे और उसमें सर्च कर लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने क्यों बताया है, ये इसलिए बताया है, जो फ्रेश में अच्छे नंबर लेके आए होंगे बच्चे, वो फर्स्ट मतलब पहली लिस्ट आती है, उस पहली लिस्ट में आ जाएंगे।
ठीक है। अगर बाई चांस किसी का पहली लिस्ट में नहीं आया तो वो निराश ना हो। क्यों? क्योंकि ये जो नवोदय विद्यालय संगठन है वो प्रत्येक विद्यालय की वेटिंग लिस्ट जारी करता है, और वो वेटिंग लिस्ट कितनी आएंगी वो डिपेंड करता है उसकी वैकेंसी पर। कम से कम एक तो आ ही जाती है प्रत्येक में, सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो किसी में 2 भी आ जाते हैं। तो इस तरह से आप निराश नहीं होंगे अगर आपकी फर्स्ट में नहीं आ रहा है। इसीलिए जो कट ऑफ होता है ना, हमने वो इसी तरह से बताया है कि बाई चांस ऊपर नीचे हुआ तो वो उसके अंदर आ जाएगा वेटिंग लिस्ट में। तो हो सकता है आपका वेटिंग लिस्ट में आ जाए अगर फर्स्ट टाइम नहीं आया है। तो हम बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट जो आएगी वो कितना टाइम लगा देगी, आपको कब तक वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर इतना लेट प्रोसेस होगा, तो फिर अगर हमने अपने बच्चे का एडमिशन कहीं दूसरी जगह करा दिया तो क्या वो फीस रिफंड करेगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर सुधरे तो आपको इतना तो करना पड़ेगा कि आप दूसरे में एडमिशन जरूर करा दें। ठीक है, जिससे कि अगर बाई चांस हो भी जाएगा तो सबसे बढ़िया बात यह है कि वहां पर आपका जब हो गया तो वो आपका जो फीस है वो कुछ दिनों का जमा होगा, मान लो 6 महीने का कर दिया होगा। वहां पे आपका बच्चा जब 6 से जाएगा तो जब तक 9th तक पहुंचेगा तब तक तो बिल्कुल फ्री रहेगा। उसके बाद अगर गर्ल है तो वो 9th में भी फ्री रहेगी और 12th तक फ्री रहेगी। अगर SC ST है फिर भी फ्री रहेगा। ये सब प्रॉपर्टी जो है वो हम एक वीडियो और बना देंगे कि कितना खर्चा आता है, तो वो बात हम वहां कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी बात करनी है कि जब आपको एडमिशन कराना है या नहीं कराना है दूसरे स्कूल में तो बिल्कुल करा देना है। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉफिट लेंगे आप, अच्छा बच्चा हो जाएगा, पढ़ जाएगा, अगर नंबर आ जाएगा। अगर बाई चांस नहीं आया तो उसका फीचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा ना करें, एडमिशन दूसरे में जरूर दिलवा दें। अगर आ जाएगा तो आप वहां से छुड़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन था। अगली बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट आती है उसमें कितना टाइम लगता है और ये कब तक आएगा। जो हमारा रिजल्ट की बात करें तो हमने इसको रिजल्ट वाला जो वीडियो है वो डाल भी चुके थे, तो आप वहां से रिजल्ट का पता कर सकते हैं। बाकी इसकी आंसर की का भी कोई क्वेश्चन आया हुआ था कि सर आंसर की कब तक आएगी, आती भी है या नहीं, बहुत लोगों का क्वेश्चन था, आती भी है या नहीं। हाँ बिल्कुल आती है, आंसर की आती है। और कब आएगी इसका डेटा कलेक्ट कर चुके हैं हम, लगभग थोड़ा सा रह गया है उस पर रिसर्च करने को, और वो हम जब कर लेंगे तो 1-2 दिन में आपको बता देंगे कि आपकी आंसर की कब आएगी। ठीक है, तो वेट कर लीजिएगा बस 1-2 दिन का। बाकी का आज ही हम बता देते हैं कि आपका रिजल्ट का प्रोसेस क्या है। ठीक है, एक वीडियो और बना देंगे जिसमें हम आपको खर्चे बता देंगे। आपको कभी कभी किसी को लगता है बिल्कुल फ्री है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल फ्री भी नहीं है। खर्चा है तो कितना है, ठीक है, तो वो बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया फर्स्ट वाला, उसके बाद जिसका नहीं हुआ वो कब तक इंतजार करे जिससे कि वो अगले वेटिंग लिस्ट देख सके। तो इसके लिए उसको लगभग करना पड़ेगा, इस प्रोसेस जो स्टार्ट हुई थी वो ज्यादा दिन नहीं चलती, अप्रोक्स में 15 या 20 या 25 दिन में खत्म हो जाती है। तो आप अप्रोक्स में क्या मान के चलेंगे, अप्रोक्स में मान लो 1 मंथ, ठीक है, 1 महीना, 1 मंथ मान के चलिएगा। और 1 मंथ बाद रिलीज हो जाएगी एक और वेटिंग लिस्ट, और प्रत्येक जिले की अलग अलग वेटिंग लिस्ट आएगी। जैसे रिजल्ट आया था उसी तरह से उस जिले से एक वेटिंग लिस्ट भी आएगी, और उस वेटिंग लिस्ट में जो कुछ भी होगा सेम इस तरह से होगा, सीरियल नंबर, नेम, कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर, फादर का नेम, सेक्स, कैटेगरी, एरिया और डेट ऑफ बर्थ, ये बिल्कुल सेम आएगा दूसरी लिस्ट में। लेकिन वो आएगी कितने दिन बाद, 1 महीने बाद आएगी, लगभग 1 मंथ लग जाएगा उसको आने में। तो 1 मंथ बाद क्या आएगी, ये एक आ जाएगी अपनी वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब इसमें भी नहीं हुआ अगर बाई चांस, तो अब आपको या तो वेट करना है, ठीक है, क्योंकि आप वो तो करा चुके होंगे एडमिशन, बच्चे को पढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको ये देखना है, आप लगातार बने रहिएगा मेरे साथ, जिससे कि मैं आपको हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं। तो इसके बाद जो आएगी एक और सेकंड वेटिंग लिस्ट, सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली आ चुकी थी हमारी, अब यहाँ फर्स्ट के बाद एक और आएगी सेकंड। क्या ये जरूरी है? ना, बिल्कुल नहीं। ये तो 99% सब विद्यालयों में आती है, लेकिन ये किसी में आती है। अब ये आती क्यों है, वेटिंग लिस्ट क्यों आती है? देखियो, कुछ तो ये रीजन होता है फर्स्ट कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सिर्फ
ये देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा एनवीएस निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा। मतलब कह सकते हैं हाई स्टैंडर्ड वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए एडमिशन मतलब टेस्ट दिलवाते हैं जिससे कि वो देख सके अपने बच्चे को कि कितना जानता है, यानी उसकी नॉलेज चेक करने के लिए। तो इस वजह से कुछ सीट्स खाली हो जाती है। आपको लगता होगा ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है ऐसा। बिल्कुल हमारा तो ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हमें पता है। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे पास भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बस इसलिए दिया था कि वो देख सके अपने को। तो कुछ लोग ऐसे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी वजह से जब क्या होगा, सीट वैकेंट रह जाएंगी। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एडमिशन तो लिया, ठीक है, कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो इतने ज्यादा कॉलेज में परेशान हो गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनके घर वालों को मजबूरन उन्हें वापस बुलाना पड़ा। तो इस तरह से लगभग 1 महीने का प्रोसेस जो शुरुआत में होता है उसमें ये सब डिसाइड हो जाता है, और जितनी वैकेंट सीटें हो जाती हैं उनके सापेक्ष फिर से एक नई वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाती है, जिसको हम फर्स्ट में निकलेगी पहले इसी के अकॉर्डिंग, और सेकंड भी इसी के अकॉर्डिंग निकलेगी कि सेकंड में भी अगर कोई बाई चांस रह गया। देखो जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आती है वो बहुत लंबी आती है, कह सकते हैं ज्यादा स्टूडेंट के लिए इसमें लाभ होता है। जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें थोड़े कम होते हैं, कभी कभी किसी में 5-7 भी आए, किसी में 10, या फिर जिस वेटिंग लिस्ट में तो काफी रह जाते हैं, कभी कभी 15 से 20 भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस वेटिंग लिस्ट में ज्यादा नहीं, 3, कभी 4, कभी 5 या 7 ऐसे वेटिंग लिस्ट में आते हैं नाम। तो ये वेटिंग लिस्ट आएगी, बिल्कुल सेम आएगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस ये लिख के आएगा वैकेंट सीट, मतलब जो बची हुई वैकेंट सीट थी उसके सापेक्ष एक नई वैकेंट सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी की जा रही है। यानी उसमें वेटिंग लिस्ट के हिसाब से लिंक मिलेगा आपको, तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट और सेकंड वेटिंग लिस्ट। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी टेंशन मेरी है। आपको बस एक देखते रहना है कि हम आपके लिए क्या भेज रहे हैं, कौन सी लिंक भेज रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आती है उसमें 1 मंथ नहीं लगता, ध्यान रखना, जो 1 मंथ है वो इसमें नहीं लगता, इसमें लगभग लगते हैं तो 20 दिन अप्रोक्स में, उसमें लग जाता है अप्रोक्स 1 महीना, तो इसमें अप्रोक्स 20 दिन लगते हैं और ये कंटिन्यूटी से खत्म हो जाता है। और इस तरह से इस जो प्रोसेस है और रिजल्ट का वो ये रहता है। इसमें बिल्कुल भी कभी कहीं कट ऑफ नहीं बताया जाता, ध्यान रखना, इसमें कोई कट ऑफ रिलीज नहीं किया जाता है, आंसर की इसकी जाती है। लेकिन जो कट ऑफ हम लोग बनाते हैं वो प्रीवियस ईयर पे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हम उनके बच्चों की सिलेक्शन के बेस्ट पे, मतलब कितने पर उनका सिलेक्शन हो गया, मिनिमम पता कर लेते हैं, लगभग अप्रोक्स में कितना गया, हाईएस्ट में देख लेते हैं हमारे यहाँ कितना बच्चा था, उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कट ऑफ। ठीक है, तो ये सर्वे हमारा जो चलता रहता है, इस तरह से हम आपके लिए वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है, तो अगला जो वीडियो हम डालेंगे वो हमारा रहेगा, सिर्फ आपको अभी बताया था किस पर रहेगा, आंसर की पर, आंसर की कब रिलीज होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, वो किस पर होगा हमारा, वो आंसर की के बाद हम देखेंगे कि हमारा खर्चा कितना आएगा। ठीक है, हम पूरा का पूरा डिटेल छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको दे देंगे एनवीएस के बारे में, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।